अगला सवाल जो था, राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? यह विजय बहुत ही अहम सवाल था। और सुप्रीम कोर्ट 37% कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है ये राम मंदिर। नरेंद्र मोदी सरकार 34% कह रहे हैं। आरएसएस और वीएचपी 8%, तो इसे कर दे तो 42 हो जाएगा। राजीव गांधी सरकार को भी क्रेडिट दे रहे हैं 3% लोग। नरसिम्हा राव सरकार 1%, कल्याण सिंह सरकार 1%, राम भक्त कार सेवक 6%, कह नहीं सकते 10%। पर सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देने वाले सबसे ज्यादा तादाद में है। ये मतलब अपने आप में कितना दिलचस्प है। ये जो अलग अलग आंकड़े, एक तरफ भाजपा को ऑप्ट कर रही है, भाजपा को क्रेडिट भी मिल रहा है, पर आम आदमी से पूछो तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया दरअसल राम मंदिर। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नहीं, इसका मतलब दूसरे तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो 37% लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि ये एक ठीक तरीके से हुआ काम है। इस सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। हाँ। जैसे शंकराचार्य को देखते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया तो आम तौर पर आम हिंदुस्तानी ये मानता है कि उसने ठीक फैसला किया है, सोच विचार के किया है, और उसके नतीजे में ही ये राम मंदिर के निर्माण का जो रास्ता खुला है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्योंकि इतने समय से, कम से कम आज़ादी के बाद से ही समझ लें तो 50, 60, 70 साल वो नहीं बना था, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों और आरएसएस वीएचपी की कोशिशों के बाद भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब रास्ता खोला, फैसला दिया, तो उसके बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। 42% लोग जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जरूरी नहीं था कि मंदिर निर्माण इसी रफ्तार से हो जाता। पर सारा मिला लें तो आधी आबादी ये नहीं कह रही है कि भाई बीजेपी ने बनवाया है। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, मैं तो आंकड़ों पे जा रहा हूं, मैं आंकड़ों में कुछ नहीं मानता। आंकड़े तो कह रहे हैं ना, 34 और 8 42 और 6 राम भक्त कार सेवक भी भारतीय जनता पार्टी में 50% तो 48%। हाँ, लेकिन आप देखें पूरे जितने सवाल आए, जैसे संजय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, सभी में 50% लोग करीब करीब एक पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और 30-35% लोग एक पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जो 50% लोग हैं वो मोटे तौर पर, 37% में भी वो बीजेपी समर्थक लोग होंगे जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। उनका मानना यह है कि बीजेपी की मोदी सरकार ने उसमें मदद की उस फैसले को जल्दी करवाने में, क्योंकि इतने समय से अटक रहा था। उस तरह से वो देखते हैं। तो उसमें भी वो लोग डे टू डे हियरिंग करवा कर। विजय भाई की बात की तस्दीक करते हुए मैं इसमें एक नया कोण इसमें जोड़ना चाहूंगा। मैं इसमें 37 और 34 को जोड़ूंगा तो ये 71% हो जाता है। मेरा मानना है कि मोदी सरकार लगातार इस बात पर टिकी रही कि हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने दो तब हम राम मंदिर बनाएंगे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी इस पक्ष में थी कि संसद को कानून बनाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए दबाव भी बनाया, उनके लिए उन्होंने वो रामलीला मैदान उन्होंने भरा, वहां पर बाकायदा एक जलसा किया उन्होंने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2019 की पूर्व संध्या के ऊपर स्मिता प्रकाश को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला। तो नरेंद्र मोदी को पूरा विश्वास रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा फिर राम मंदिर बनेगा। जाहिर है अगर उन्हें इस बात का इम्कान होता कि सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में भी फैसला कर सकता है, पर विरोधी हैं, विपक्ष वाले ये भी कहते हैं वो फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर तो बना ही और रंजन गोगोई राज्यसभा के सांसद भी बन गए। नहीं, वो ठीक है, हम लोग ऐसे माइक्रो डिटेल में जाएं तो बहुत सी बातें निकलेंगी उसके अंदर, बहुत सारी बातें निकलेंगी। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए कि ये 37 संयोग हो या किसी भी तरीके से हो, ये 37 और 34% का आंकड़ा इस मामले में जुड़ा हुआ है। कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में 5 जजों को बुलाया गया है जो जिन्होंने फैसला दिया था, और वो 5 जज जा भी रहे हैं। तो मतलब कहने का सुप्रीम कोर्ट का श्रेय जो है वो पूरी तरह से जनता के बीच में। थोड़ी डिटेलिंग और दीजिए इसकी, ये सवाल बड़ा अहम है यशवंत, जो पूछा गया है दर्शकों से, जो लोगों से बल्कि दर्शकों के। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और इस सवाल को, और जो पहला सवाल था दरअसल आपका, उसकी फ्रेमिंग भी बड़ी अच्छी थी एक्चुअली में, जब आपने बोला कि ये राष्ट्र का उत्सव है, ये सनातन धर्म का है, ये केवल संघ और भाजपा का। चलिए हम अच्छे सवाल भी भेज देते हैं, शुक्रिया इस बात का कि आपने कम से कम इस बात के लिए क्रेडिट संदीप हमेशा देता हूँ, मैं क्रेडिट हमेशा देता हूँ चीज का। इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा एक मन में पत्रकारी तरीके से, हालांकि
आज मौका नहीं उस तरीके के डिस्कशन का, लेकिन जब इस इतना बड़ा मंदिर मस्जिद का झगड़ा हुआ तो मन में एक इंटरेस्टिंग कौतूहल था कि एक बार मैं क्रॉस टैब लगा करके ये भी देखूं कि ये हिंदू किधर बोल रहे हैं और मुसलमान किधर बोल रहे हैं। एक मन में कौतूहल था। हाँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको देता हूं, क्योंकि उसमें से वो आंकड़ा दरअसल इस डिबेट में शेयर करने लायक है। मोटे तौर पर संदीप, लगभग हमने पाया कि 1/4 से 1/3 तक इस देश में हिंदू पॉपुलेशन भी ऐसी है जिसने लगभग हर सवाल पे नेगेटिव जवाब दिया। ये आपने भी देखा, संजय भाई ने भी उस चीज को पॉइंट आउट किया। 1/4 के करीब वो पॉपुलेशन है जिसने सीधे सीधे नेगेटिव आंसर किया हिंदू पॉपुलेशन में से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुझे उससे ज्यादा ये लगी कि लगभग 1/4 से 1/3 मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी थी जिसने पॉजिटिव में आंसर दिया। अब ये फैक्टर एनालाइज नहीं होता, क्योंकि जनरली हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस में ये मान के चलते हैं कि भारत का सारा मुसलमान एंटी बीजेपी, एंटी संघ, एंटी टेम्पल, एंटी अयोध्या उस चीज के ऊपर एक साइड में आंसर दे रहा है। मेरा ये मानना है कि दोनों ही साइड के लगभग 1/4 से 1/3 का ये जो आंकड़ा है, ये दरअसल ये वो विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है भविष्य की ओर के लिए, जहां पे ट्रुथ और रिकॉन्सिलिएशन का रास्ता खुलता है इस आयोजन और इस पूरे मंदिर निर्माण के दायरे के बाद में। क्योंकि केवल मंदिर निर्माण अपने आप में एक कोई फुल स्टॉप लग गया ऐसा नहीं है संदीप। हम सब मानते हैं, जानते हैं, कुछ लोगों के लिए राजनीति इसकी चलती रहेगी, कुछ लोगों के लिए सामाजिक रूप से उसके चीजें चलती रहेंगी, कुछ लोग कहेंगे यहाँ फुल स्टॉप लगाओ। तो मेरा यह मानना है, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो ये जो 1/3 से 1/4 से 1/3 तक का आंकड़ा दोनों तरफ मंदिर विरोध और मंदिर समर्थन का है, मुझे लगता है ये वो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोलता है। बहुत अहम आपने ये डिटेलिंग दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।